मैं मनीष सिंह आपके अपने चैनल मनीष स्टडी में आप लोग का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक ले आए हैं, बहुभुज यानी कि पॉलीगन। फ्रेंड्स, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके फार्मूले समझेंगे फ्रेंड्स, और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनको हम सॉल्व करेंगे। यदि आप फ्रेंड्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और ऐसे स्टूडेंट जो कि हमारा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे चैनल के वीडियोस में जाकर के आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स हम समझते हैं पॉलीगन यानी बहुभुज। बहुभुज होता क्या है फ्रेंड्स? बहुभुज यानी कि बहु माने अधिक, बहु माने कई, और भुज माने भुजा। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं, बहुभुज यानी फ्रेंड्स पॉलीगन, बहुभुज यानी कि पॉलीगन एक ऐसी समतल आकृति होती है फ्रेंड्स। बहुभुज एक ऐसी समतल आकृति होती है, तीन या तीन से अधिक जिसमें भुजाएं होती हैं, तीन या तीन से अधिक भुजाएं होती हैं। एक ऐसी समतल आकृति जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, तीन या तीन से अधिक भुजाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो हमारा क्या, इसमें मोटाई नहीं होती फ्रेंड्स। क्या होता है? एक ऐसी समतल आकृति, तीन या तीन भुजाओं से घिरी एक ऐसी समतल आकृति जिसमें की मोटाई नहीं होती, क्या कहलाता है? बहुभुज यानी कि पॉलीगन कहलाता है। तो इससे ये फ्रेंड्स ये भी होता है कि त्रिभुज में भी तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में क्या होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं, यानी ये क्या है? सबसे छोटा पॉलीगन है। यहां से शुरुआत होती है फ्रेंड्स पॉलीगन की, यानी बहुभुज की। तो त्रिभुज हमारा एक पॉलीगन है, एक पॉलीगन यानी बहुभुज है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या नंबर आता है? बहुभुज में चार भुजाएं होती हैं, एक स्क्वायर में, एक वर्ग में। ये क्या है फ्रेंड्स? एक स्क्वायर है, यानी भी ये भी एक क्या है? एक पॉलीगन है, यानी कि बहुभुज है। तीन या तीन से अधिक बंद समतल आकृति जिसमें की मोटाई ना हो, वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? बहुभुज यानी कि पॉलीगन कहलाता है। तो ट्रायंगल हमारा सबसे छोटा पॉलीगन हुआ। ट्रायंगल फ्रेंड्स हमारा सबसे छोटा बहुभुज हुआ, उसके बाद स्क्वायर हुआ। इस तरह से देखा जाए तो फ्रेंड्स क्या हुआ? त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज, यानी ये क्या है? पॉलीगन जो है n नंबर का भी हो सकता है फ्रेंड, n भुजाओं का भी हमारा एक पॉलीगन हो सकता है बहुभुज। यानी कहने का सेंस ये है फ्रेंड्स कि सबसे छोटी यानी कि सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है? त्रिभुज, जिसमें कि तीन भुजाएं होती है। इसके बाद यहाँ से चार भुजा वाली जो है पॉलीगन होती है। चार बहुभुज, चार वाला चार का होता है फ्रेंड्स, पांच का होता है, छह का होता है, सात का होता है, आठ का होता है, 9, 10, 11, 12। इस तरह से चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज और सप्तमभुज, फ्रेंड्स अष्टभुज, नवभुज और दसभुज, इस तरह से बढ़ता चला जाता है कारवां। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं बहुभुज कितने टाइप के होते हैं। बहुभुज कितने टाइप के होते हैं? तो फ्रेंड्स बहुभुज हमारे एक होता है फ्रेंड्स समबहुभुज। क्या होता है? एक होता है फ्रेंड्स समबहुभुज। या इसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। सम फ्रेंड्स यहां से क्लियरिटी आती होगी फ्रेंड्स। सम माने समान, बहुभुज माने भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं जो है समान होती है, क्या कहलाता है? रेगुलर पॉलीगन। ऐसा बहुभुज जिसकी की सारी भुजाएं जो है बराबर होती हैं, समबहुभुज कहलाता है। यानी यदि इसकी सारी भुजाएं जो है फ्रेंड्स क्या हो? बराबर हो, तो ये क्या कहलाएगा? एक समबहुभुज कहलाएगा। यह पंचभुज हो सकता है, छठभुज हो सकता है फ्रेंड, चतुर्भुज हो सकता है। जैसे समबहुभुज के उदाहरण फ्रेंड क्या है? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। ये हमारा क्या है? स्क्वायर। यानी कि वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इस तरह से फ्रेंड्स में कितनी भुजाएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6
षटभुज है यानी कि खटभुज। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, सारी भुजाएं यदि बराबर है तो इसे क्या कहेंगे, समबाहुभुज यानी समखटभुज कहेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यदि त्रिभुज देखा जाए, त्रिभुज में आ जाए हम तो क्या करते हैं, ये त्रिभुज है, यदि इसकी सारी भुजाएं बराबर है तो इसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड, समबाहु त्रिभुज। यानी कि ये क्या है, सम त्रिभुज। त्रिभुज का सबसे छोटा जो है ये समबाहुभुज है, यानी कि समान इसकी भुजाएं, सम त्रिभुज है ये। इस तरह से समबाहुभुज हो गया फ्रेंड। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या आता है, समबाहुभुज जो है दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड, समबाहुभुज। अब इसमें टू टाइप्स हो गए फ्रेंड। इसके टू टाइप्स कौन कौन से हुए, इसको यदि हम टू टाइप्स ले जाएं तो समबाहुभुज में एक होता है फ्रेंड्स उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज या इसे कहते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स, कन्वेक्स पॉलीगन, पॉलीगन इसे कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, उत्तल बहुभुज। एक ऐसा बहुभुज फ्रेंड्स, एक ऐसा बहुभुज जिसका कि प्रत्येक एंगल यानी प्रत्येक कोण क्या होता है, 180 से कम होता है, जिसे क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज। जैसे यदि कोई भी बहुभुज बना देते हैं, पंचभुज, चतुर्भुज, कुछ भी बना दे, इसमें की सारी जो एंगल हो इसके सारे एंगल जो है 180 डिग्री से कम हो तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उत्तल बहुभुज यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसमें हम ये देखते हैं फ्रेंड्स, ये सारे एंगल जो है हमारे, ये हमारे 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। वैसे भी फ्रेंड्स हम जानते हैं, आप लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल माने होता है उभरा हुआ तल, यदि फिगर से हम समझे तो उत्तल माने होता है उभरा हुआ तल। इसके तल जो है उभरे होंगे, इसके तल क्या होंगे, उभरे होंगे। उत्तल बहुभुज में इसके तल क्या होंगे, उभरे हुए होंगे, तो इसे क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज। क्योंकि इसके जो एंगल होते हैं ये होते हैं फ्रेंड 180 से कम होते हैं, और आप देख ही रहे हैं कि 180 डिग्री से कम होंगे। क्योंकि 180 डिग्री कैसे होती है, एक सरल रेखा होती है फ्रेंड, एक सरल रेखा होती है इस तरह से। अब अगला नंबर आता है फ्रेंड उत्तल बहुभुज के बाद एक इसके बाद आता है अवतल बहुभुज। क्या होता है फ्रेंड्स, अवतल बहुभुज। अगला नंबर आता है फ्रेंड्स अवतल बहुभुज। एक ऐसा बहुभुज फ्रेंड्स जिसका एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो, एक ऐसा बहुभुज जिसका कि एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो, एक कोण। तो मान लीजिए कोई भी पंचभुज, छठभुज, कोई भी भुज हो फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, इसका कोई एक एंगल जो है 180 डिग्री से अधिक हो। जैसे ये है फ्रेंड्स, ये इस तरह से, ये इस तरह से, तो इसका कोई भी एंगल है 180 डिग्री से अधिक हो। तो ये सब फ्रेंड्स क्या है, हमारा सब 90। इसमें एक एंगल ये देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक है, तो ये क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा फ्रेंड्स। और इसमें हम ये भी देखते हैं फ्रेंड्स, अवतल माने होता क्या है, अंदर धसा हुआ तल। तो इसका एक तल ये उभरा है, ये तल धसा हुआ है, ये तल क्या है फ्रेंड्स, धसा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, एक अवतल बहुभुज कहलाएगा। आप फिगर से भी समझ सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स इसके समझते हैं, इस पर जो बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं और इसके जो फार्मूले हैं फ्रेंड्स, हम ये सब समझते हैं। अब बात होगी फ्रेंड्स क्या, समबाहुभुज की। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, समबाहुभुज। समबाहुभुज फ्रेंड्स, समबाहुभुज में हम आपको बता ही चुके हैं फ्रेंड्स, जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, ऐसा पॉलीगन, एक ऐसा बहुभुज जिसकी की सारी भुजाएं बराबर होती है, समबाहुभुज कहलाता है। अब फ्रेंड्स हम ये समझते हैं, इसके जो फार्मूला बनते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को हम बता दें कि समबाहुभुज में फार्मूला जो बनता है, एक बनता है इसके अंतःकोण का। क्या बनता है, अंतःकोण का, यानी बहुभुज के
अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? तो होता है फ्रेंड्स n-2 ब्रैकेट में 180 डिग्री। आप कहेंगे फ्रेंड्स ये कहां से आया, ये कहां से आ गया बहुभुज के अंतः कोणों का योग? तो आप किस तरह से बना सकते हैं फ्रेंड? हम त्रिभुज को जानते हैं, त्रिभुज जानते हैं फ्रेंड, इसके सारे अंतः कोणों का योग कितना होता है? इसमें 3 अंतः कोण होते हैं फ्रेंड। कितने होते हैं? त्रिभुज में 3 अंतः कोण होते हैं और इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि हम इसे फ्रेंड्स इस फार्मूले से बने बहुभुज के अंतः कोणों का योग, यानी n-2, n माने नंबर ऑफ साइड, n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइड यानी भुजाओं की संख्या। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3, 3 भुजाएं हैं यानी 3 -2 इंटू 180। अब यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, 3 में से 2 निकल जाएगा फिर तो 1 बचेगा। 1 का 180 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी ये फार्मूला जो है इन्हीं पर बेस्ड जो है। अब यदि ये तो फ्रेंड्स हमारा 3 भुजा के लिए हुआ, यदि ऐसा बहुभुज हो जिसकी की n भुजाएं हो, n ऐसा बहुभुज हो जिसकी की n भुजाएं हो, तो उसके लिए क्या फार्मूला है? n-2 इंटू 180। यदि त्रिभुज है तो यहाँ n की जगह की क्या रखा जाएगा? फिर 3। चतुर्भुज है तो 4 और पंचभुज है फिर तो n की जगह पे क्या रखा जाएगा? 5। अष्टभुज है, 8 भुजाएं हैं, ऐसा बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं, वहां n की जगह पे क्या रखा जाएगा? 8 रखा जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि कोई भी बहुभुज हो उसके अंतः कोणों का योग का फार्मूला क्या आ गया हमारे? n-2 इंटू 180 डिग्री। अब अगला फार्मूला आता है फ्रेंड्स, अगला चीज आता है फ्रेंड बहुभुज के प्रत्येक कोणों का योग। बहुभुज के प्रत्येक कोणों का योग, बहुभुज के प्रत्येक कोणों का योग, प्रत्येक कोण की माप। फिर क्या है? प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक कोण की माप। तो फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि त्रिभुज, यदि हम त्रिभुज को ही ले लें या चतुर्भुज को ले लें, यानी एक वर्ग को ही ले लें, इसमें फ्रेंड्स सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं कि नहीं होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अब यदि हम बहुभुज के प्रत्येक कोण की संख्या निकालें तो बहुभुज जो है, बहुभुज के टोटल एंगल यानी टोटल एंगल का सम क्या दिया है? n-2 इंटू 180 डिग्री। अब इसमें जो है फ्रेंड्स भुजाओं की संख्या से भाग दे दे तो प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स ये टोटल क्या है? 360 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है सारे एंगल का सम। अब इसमें 4 भुजाएं होती है, 1 2 3 4। यदि हम उनकी संख्या से भाग दे दें तो प्रत्येक की संख्या 90 डिग्री निकल के आ जा रही है। तो इस तरह से इसमें भी क्या करेंगे, क्योंकि हमें बहुभुज के सभी ही अंतः कोणों का योग मिला है, उसमें उसकी भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल आ जाएगा फिर? बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान। अब आइए फिर देखते हैं कुछ और भी इसके फार्मूले हैं, कुछ और भी इसके फार्मूले हैं, उसको भी समझते चलते हैं फ्रेंड्स। अब क्या है अगला? अब आता है फ्रेंड्स इसके बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग यानी ऐसा बहुभुज जिसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है? उसके कोणों का योग होता है फ्रेंड 360 डिग्री होता है। कितना होता है फ्रेंड? बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अभी फ्रेंड इसके बाद में हम आपको बताएंगे बाह्य कोण व अंतः कोण। अंतः कोण बताए क्योंकि बाह्य कोण किसे कहते हैं, ये भी हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, क्योंकि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब यदि हमसे पूछा जाए प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होता है? कोण का माप बराबर
तो फ्रेंड्स वही होगा जैसे कि अंतःकोणों का योग होता था, उसमें साइड से नंबर ऑफ साइड से भाग दे देते थे, उसी तरह से इसमें भी होगा। 360 डिग्री होता है क्या, ये होता है बाह्य कोणों का योग। अब उसकी संख्या यानी उसकी भुजाओं की संख्या से भाग दे, यदि n भुजाएं हैं तो n से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोणों का माप। अब इसका फिर एक और फार्मूला बनता है, कौन सा, अब विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या से पहले हम फिर से आपको बता दें, विकर्णों की संख्या से पहले हम आपको बता दें कि बाह्य कोण किसे कहते हैं। बाह्य कोण एक होता है इंटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल। तो इसके पहले फिर जैसे हमने एक त्रिभुज लिया, क्या लिए, त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज में फ्रेंड्स क्या होता है, इसके जो है अंतःकोण कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 अंतःकोण होते हैं। यदि इसकी किसी एक भुजा को बढ़ा दे तो जो ये एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा, इस त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, एक्सटर्नल एंगल। और ये जो है अंदर वाला क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल, यानी अंतःकोण ये बाह्य कोण कहलाएगा। इस तरह से ये त्रिभुज हो, इसको हम एक भुजा ये बढ़ा दे फ्रेंड्स, तो ये जो एंगल कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, इसका ये कहलाएगा फ्रेंड्स, इसका ये क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, इसका यहां से ये भुजा यहां से बढ़ाएंगे फ्रेंड, ये क्या कहलाएगा, इसका ये कहलाएगा इसका एक्सटर्नल एंगल। क्या कहलाएगा फ्रेंड, एक्सटर्नल एंगल। और ये क्या कहलाएगा, इंटरनल एंगल। इस तरह से यदि इसकी भुजाओं को बढ़ा दे फ्रेंड, इसकी भुजाओं को बढ़ा दे इस तरह से, तो ये जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल एंगल और अंतःकोण, और ये बाह्य कोण कहलाएगा। तो फ्रेंड्स हम इसमें ये समझते हैं, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, यानी अंतःकोण ये बाह्य कोण है। इनका सम क्या होता है, 180। यहां आप लोग समझ लीजिए फ्रेंड, इंटीरियर एंगल है एक्सटर्नल एंगल, यानी अंतःकोण व बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हमें ये समझना है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से ये क्या बनाता है, एक सीधी एक सरल कोण बनाता है, यानी कि एक सीधी लाइन पे एक ऐसा पूरा एंगल बनाता है, और ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी हम लोग समझे क्या फ्रेंड, अंतःकोण व बाह्य कोण का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब आइए फ्रेंड्स हम और भी फार्मूले पे आते हैं, और फार्मूले देखते हैं फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं विकर्णों की संख्या, यानी इनके विकर्णों की संख्या क्या होती है। विकर्णों की संख्या यानी कि फ्रेंड्स बहुभुज के विकर्णों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, n-2। जैसे कि आप हम लेते हैं फ्रेंड्स चतुर्भुज। चतुर्भुज में ये देखते क्या है, एक ऐसे होता है चतुर्भुज। अब हम कहेंगे इसके कोने को दूसरे सम्मुख कोने से मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक डायगोनल कहलाएगा, एक विकर्ण कहलाएगा। और इससे इसको मिला देंगे तो ये कहलाएगा। यानी एक चतुर्भुज में कितने होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। तो क्या ये हमारा फार्मूला सही है फ्रेंड्स, हाँ सही है, क्योंकि n भुजाएं हो तो n भुजा हो उसके विकर्णों की संख्या क्या होगी, n-3/2। n-3/2 कैसे फ्रेंड्स, क्योंकि n क्या है, हमारा नंबर ऑफ साइड यानी भुजा। तो हम देखते क्या है, यहाँ पे यदि हम चतुर्भुज लेते हैं तो यहाँ पे 4 रखेंगे यानी 4 रखेंगे, n की जगह पे 4 फ्रेंड -3/2। यहाँ से ये देखेंगे 4 में 3 निकल जाएगा फ्रेंड्स, क्या आएगा 1/2, 2 2 जा 4 यानी 2 1 जा 2। विकर्णों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं फ्रेंड्स, 1 और 2, 2 विकर्ण होते हैं। यानी ये विकर्णों की संख्या का फार्मूला क्या आ गया हमारा, n-3/2। अब फ्रेंड इसके कुछ और बेसिक बातें हम समझते हैं। कुछ बेसिक बातें, यदि हमें कहा जाए बहुभुज के परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है, बहुभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो फ्रेंड्स यदि कोई बहुभुज है, ये इस तरह से हमारा कोई बहुभुज है, पंचभुज है, षटभुज है, अष्टभुज है, कोई भी भुज हो फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है परिमाप, यदि कहा जाए पेरीमीटर, यानी कि
परिमाप निकालने के लिए कहा जाए, परिमाप होता क्या है? सारी भुजाओं का माप, सारी भुजाओं का योग। यदि हम इसे फ्रेंड माने ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें सारी भुजाओं को यदि हम जोड़ देते हैं तो उसका क्या निकल जाता है? बहुभुज का परिमाप निकल आएगा। कैसे? परिमाप यानी ए बी की लंबाई, इसकी लंबाई परिमाप ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई व प्लस एफ ई एफ प्लस एफ ए, यानी इन सभी भुजाओं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, यानी इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 भुजाओं की माप यदि हम जोड़ दे या ऐड कर दे तो उसका क्या आ जाएगा? पेरीमीटर यानी कि परिमाप, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, पेरीमीटर या फ्रेंड्स या इसे क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। तो अब फ्रेंड्स इसमें हम इस पर बेस जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स इसके हम क्वेश्चंस लेते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या है? एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप कितना होगा? तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला क्या होता है? प्रत्येक अंतःकोण का माप का फार्मूला क्या होता है? प्रत्येक अंतःकोण का माप बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? n ब्रैकेट में n-2 ब्रैकेट में इंटू 180 डिग्री अपान n, यही तो होता है फ्रेंड। प्रत्येक अंतःकोण का माप फार्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 अपान n, यही होता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। n हम लोग जानते हैं भुजाओं की संख्या, अष्टभुज यानी 8 भुजाओं वाली एक ऐसा बहुभुज है जिसकी की 8 भुजाएं हो और समान हो सब, क्या कहलाता है? समबाहु अष्टभुज। तो यहाँ पे 8-2 इंटू 180 डिग्री अपान 8, यहां से ये निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, 8 में से 2 निकल गया 6 इंटू 180 डिग्री अपान 8, 2 से 3 बार में 4, और यहां से फ्रेंड्स ये आ जाएगा 4 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 45 का 3 बार में मल्टीप्लाई, 45 का 33 मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स 15 और 135 डिग्री, यानी अंतःकोण का माप कितना आया? इसके अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 डिग्री। अब आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? फ्रेंड्स हम फार्मूला लगा देते हैं कि इस बहुभुज की प्रत्येक भुजा की संख्या पूछ रहा है। तो बाह्य कोण कितना दिया है? प्रत्येक बाह्य कोण, यानी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? 360 में n से डिवाइड कर देंगे, ये किसके बराबर दिया है? 40 डिग्री के। यहां से n बराबर देखेंगे फ्रेंड्स तो 360 अपान 40, 4 0 फ्रेंड्स, 4 से 9 बार में, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 9 आ गई, क्योंकि ये क्या है? प्रत्येक भुजा बाह्य कोणों की संख्या, प्रत्येक बाह्य कोणों की संख्या किससे निकलता है? 360 डिग्री अपान n, और ये कितना दिया है? प्रत्येक बाह्य कोण कितना? प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है? 360 डिग्री अपान n, और ये इसमें कितना दिया है? 40, यानी ये जो है 40 के बराबर। यहां से इसको कैंसिल आउट किए फ्रेंड्स, n बराबर नंबर ऑफ भुजा की आ गई 9, इस तरह से ये हो गया। अब आइए फ्रेंड्स लेते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आइए फिर समझते हैं। कह रहा है कि अंतःकोण, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण यानी n-2
इंटू 180 डिग्री अपान एन, यही होता है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वाय कोण का अंतर। और इसके वाय कोण का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड बहुभुज के, होता है 360 डिग्री अपान एन। इन दोनों का अंतर यानी कि प्रत्येक अंतः कोण व वाह्य कोण का अंतर कितना दिया हुआ है फ्रेंड, 60 डिग्री। यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एन क्या हुआ इसका, यहाँ पे n माइनस 2 180 डिग्री कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कॉमन ले लेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपके जाएगा हमारे n माइनस 2 इक्वल टू 60। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 6 फ्रेंड्स यहाँ पे 3 बार में। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स क्या होता है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स 3n माइनस 12 इक्वल टू n। यहाँ से यदि हम निकालेंगे फ्रेंड्स, n को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2n इक्वल टू 12। 2 से ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी n बराबर 6 आ जाएगा हमारा। यानी वह बहुभुज में जो भुजाओं की संख्या है वो क्या है, 6 है। और ये हमारा क्या होगा, एक आंसर हो जाएगा। अब आइए फिर देते हैं अगला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। फिर विकर्णों की संख्या का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि बहुलक में और बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है, n माइनस 3 अपान 2, यही होता है फार्मूला फ्रेंड्स विकर्णों की संख्या। और कितना दिया हुआ है, 27 दिया है, यानी 27। अब यहाँ से यदि निकालेंगे फ्रेंड्स, n माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 54 के। यहाँ से आएगा फ्रेंड्स n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू 54। अब हमने क्या किया, 54 को इस तरफ ले लिया बराबर के फ्रेंड्स, तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 इक्वल टू 0। अब हम 54 को फ्रेंड्स ऐसे दो फैक्टर में लाते हैं कि जोड़ ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। तो 9 इंटू 6 यानी 9 6 जा 54। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 6n माइनस 54 इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखते हैं फ्रेंड्स इसमें n कॉमन हो जाएगा, n कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 9 प्लस यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 कॉमन हो जाएगा। 6 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा फ्रेंड्स, n माइनस 9 इक्वल टू 0। और एक ब्रैकेट में फ्रेंड्स n माइनस 9 और एक में क्या होगा n प्लस 6 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स हमें इसमें यह समझना है कि n प्लस 6 बराबर 0, यदि हम इसको लेते हैं n प्लस 6 इक्वल टू 0, n बराबर माइनस 6, और जो भुजा होगी वो फ्रेंड्स माइनस में नहीं होगी, यानी इसको हमें नहीं लेना है। अब हमको लेना क्या है, n माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी n बराबर 9, यानी वह बहुभुज कौन सा है, उसमें 9 भुजा है, यानी कि 9 भुजा है। तो यही इसका क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर जो है कमेंट करें, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो हम फ्रेंड्स उपलब्ध कराते रहें। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय श्री राम जी की।